हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। आप सभी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। बच्चे कहने भैया पढ़ के मजा आया आपकी सीरीज से, तो बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहें। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, अगर हम क्या होता है ना कि अगर हम जीवन में धीरे धीरे कोई चीज सीखते रहते हैं तो हम बहुत अच्छे तरीके से वो सीख जाते हैं। ठीक है। और जितने बच्चे ऐसे हैं जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं हैं और जो बच्चे लाइव भी पढ़ रहे हैं, वही बच्चे कह रहे हैं भैया पढ़ने में मजा आ रहा है, तो हमने कहा बस पढ़ने में मजा आना चाहिए। एक टॉपिक आपका रह गया था पिछली वीडियो में, वो हम इस वीडियो में पहले कवर करेंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक आपका छूटना नहीं चाहिए। अंत में तुम आओगे भैया आपने दी टॉपिक करवाया नहीं था, पेपर में आ गया, है ना। तो मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। अब देखो, एक टॉपिक है टाइप कास्टिंग। तो देखो बेटा, दो चीजें होती हैं, पहले मैं बता देता हूं। पहला होता है, एक होता है टाइप कन्वर्जन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका टाइप कास्टिंग। क्या होता है? टाइप कास्टिंग। अब इन दोनों को ऐसे ही समझ लो। कन्वर्जन क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, इसको एक नाम दिया जाता है, दैट इज इम्प्लीसिट कन्वर्जन। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, दैट इज इम्प्लीसिट कन्वर्जन। इसको हम बोलते हैं एक्सप्लीसिट कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लीसिट कन्वर्जन। अब तुम कहोगे ये क्या बातें हो रही हैं भैया, हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ध्यान से समझो। देखो, इम्प्लीसिट कन्वर्जन में मैंने बताया था कि आपकी पाइथन क्या करती है। पाइथन भैया आपने कुछ ऐसा बताया था कि इसके अंदर ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप होता है। क्या होता है? ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट टाइप कन्वर्जन। बट अब एक्सप्लिसिट में क्या होगा? देखो, इसका नाम उल्टा है, यानी कुछ इसमें उल्टा होगा। उल्टे से मेरा मतलब है कि यहां होता है फोर्सफुली। क्या होता है? दैट इज फोर्सफुली कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। अब ऑटोमेटिक का रीजन क्या होता है? देखो, ऑटोमेटिक का रीजन ये होता है, मैंने आपको बताया था कि टू अवॉइड डेटा लॉस, टू अवॉइड डेटा एक्यूरेसी। ये तो रीजन हो गया हमारा एक्यूरेसी, ये रीजन हो गया हमारा ऑटोमेटिक का। अच्छा भैया, तो हमारा एक्सप्लिसिट का रीजन क्या हो जाएगा? तो देखो, एक्सप्लिसिट का हमारा रीजन ये हो जाएगा कि जहां हमें लगता है कि हमें कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है। क्या लगानी है हमें? जहां पर हमें कुछ लगता है कि हमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी है। क्या लगानी है? रेस्ट्रिक्शंस। तो वहां पर हम एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होता कैसे है? ठीक है भैया, ये बात तो समझ में आई क्या चीज है, लेकिन ये होता कैसे, चलो अब ये समझते हैं। तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज, सिंटैक्स समझा देता हूं। देखो, लैंग्वेज के अंदर सिंटैक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर आप सिंटैक्स समझ जाते हो जनरल फॉर्म, तो आपको बस वैल्यू पुट करनी होती है उसके अंदर। सबसे पहले आपका आएगा डेटा टाइप, यानी कि जिस डेटा टाइप में आप बदलाव करना चाहते हो अपने डेटा टाइप का। उसके बाद आएगा आपके एक्सप्रेशन का। अगर आप किसी एक्सप्रेशन को बदलाव करना चाहते हो तो आप यहाँ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अगर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू का बदलाव करना चाहते हैं तो हम उसके जगह उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चाहता हूं, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है फ्लोट में, ठीक है, और मेरा यहाँ पर कुछ भी एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ लाइक 2+2। अब अगर जनरल केस में बात करूँ तो 2+2 क्या होगा? देखो, बिकॉज अगर मैं 2+2 को लूँ तुम कह दोगे 4 होगा। नहीं बेटा, प्रोग्रामिंग के बच्चे हैं, ध्यान से समझो। ये 2 हमारा इंट है और ये भी हमारा इंट है, तो दोनों जब सेम डेटा टाइप के होंगे तो हमारा कोई भी डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो हमारा जो आंसर आएगा 4, वो भी कैसा होगा? इंट में आएगा। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जबरदस्ती कहा नहीं भैया हमको तो फ्लोट में कन्वर्ट करके दो। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस को थोड़ा इस तरफ ध्यान से देखते हैं। 2+2 इस तरफ लिखेंगे, और ये भी था इंट में, और ये भी हमारा था इंट में, और ये हमारा 4, लेकिन 4 यहाँ कैसा आएगा? फ्लोट में आएगा। तो ये क्या करेगा? ये इसको 2 को 2.0 मानेगा और इस वाले 2 को भी 2.0 ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 4.0। ये बात ध्यान रखिए, बिकॉज फ्लोट लगा हुआ है तो डेसिमल जरूरी यहाँ पर आना है। क्या बात है, आपको क्लियर हुई होंगी, ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। चलो अब पढ़ेंगे बेटा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक बहुत ही शानदार, बहुत ही मस्त टॉपिक है। देखो, टॉपिक है हमारा दैट इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। दैट इज स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल। अब
सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा ये स्टेटमेंट, फ्लो और कंट्रोल, इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, स्टेटमेंट क्या होता है, फ्लो क्या होता है और कंट्रोल क्या होता है। तो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो पाइथन के अंदर या पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर कोई भी लाइन, ठीक है, एनी लाइन ऑफ कोड रिटन, एनी लाइन ऑफ कोड रिटन, it should be syntactically correct। यानी कि साफ भाषा में अगर हम कहना चाहें तो कोई भी लाइन ऑफ कोड यानी एक लाइन कोड जो पाइथन के अंदर लिखी हुई है, अगर उसका सिंटैक्स सही है तो उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट बोला जाएगा। ठीक है, आप कहोगे भैया स्टेटमेंट की बातें क्लियर हो गई हैं, तो फ्लो क्या है और कंट्रोल क्या है। देखो फ्लो क्या है, जिस तरह से पानी का बहाव होता है, तुम सबको पता है, जैसे रिवर्स फ्लो करती है। भैया कैसी बात कर रहे हो, हाँ यही मतलब है। इसका मतलब ये है यहाँ पर फ्लो कंट्रोल का मतलब, देखो इन दोनों को इस प्रकार जोड़ो और इसका मतलब ये है कि इसको हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि हमारे जो स्टेटमेंट हैं वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको कोड करके दिखाया था, 2 प्रोग्राम मैंने कोड करके दिखाए थे आप लोगों को, अगर नहीं आपने देखे तो प्लेलिस्ट में चेकआउट कर लेना। क्या होता है कि लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 6, इस तरह से काफी लाइन का कोड होता है। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारी लाइन नंबर 2 पे हमारा फंक्शन है, क्या है, फंक्शन को हमने कॉल करा है, तो इसके बाद हमारा कोड कहाँ जाएगा, फंक्शन कॉल करने के बाद हमारा कोड जाता है फंक्शन की बॉडी के पास में। तो कहाँ गया, फंक्शन की बॉडी के पास में। अब फंक्शन की बॉडी किस लाइन में लिखी हुई है, ओके, फॉर एग्जांपल के लिए 4 नंबर पे उसकी बॉडी यहाँ पर डिफाइन है, तो क्या होगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 2 नंबर से कॉल किया और ये 2 के बाद कहाँ गया, 4 पे गया। ओके, बात समझ में आई, क्या बातें क्लियर हुई। देखो जिस बच्चे का बेसिक्स क्लियर है, और एक बात और आपको बता दूं, देखो 11th और 12th में जिस बच्चे ने कंप्यूटर साइंस अच्छे से पढ़ी है, अगर आप बीटेक करोगे आगे चल के तो आपको हेल्प होगी। 5 से 6 सब्जेक्ट के बेसिक्स आपके वहाँ कवर हो रहे होते हैं, मतलब एक यूनिट तो यार कवर हो ही जाती है और उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बूस्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखो जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं वो सबके सब नोट्स खुद से बनाते हैं, और आई ऑल्सो बिलीव कि आपको अपने हाथों को थोड़ा कष्ट दे के लिखना चाहिए, बिकॉज आपके हाथ की मेमोरी होती है और तुम सबको बहुत बढ़िया तरीके से चीजें समझ में आएंगी। अब समझो कि एक कंडीशनल क्या होता है। देखो सबसे पहले तो मैं ये समझना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। एक कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है, अब एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझाते रहना, ध्यान से समझते रहना। एक ऐसा स्टेटमेंट जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, क्या, या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, एक गिवन कंडीशन पर ही एग्जीक्यूट होगा, इसको हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि हम कैसे जो लाइंस की डेफिनेशन है उसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। एक स्टेटमेंट जो कि गिवन कंडीशन के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन कंडीशन के ट्रू होने पर ही एग्जीक्यूट होगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि अगर जब ये हमारा ट्रू होगा तभी एग्जीक्यूट होगा। देखो जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं, सिर्फ अभी इतना ही समझना, जितना समझाया उतना समझो। अभी देखो अगर मैंने लिखा हुआ है कि इफ I इज लेस देन 5 देन सिर्फ अभी नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूं, देन A इक्वल टू P प्लस 5। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या होता है, साफ साफ भैया बहुत आसान लैंग्वेज है, मतलब इसका ये होता है कि अगर I की वैल्यू 5 से कम है तो A की वैल्यू में, A की जो वैल्यू है उसमें P की वैल्यू ऐड करनी है और 5 ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास P की वैल्यू 10 है और मैंने I की वैल्यू का 0 कंसीडर किया है, तो अगर हम इस कंडीशन को चेक करेंगे, इस कंडीशन को हम चेक करेंगे, ये क्या हमारी कंडीशन है, इट इज I लेस देन 5, तो यहाँ वैल्यू कितनी है 0, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ठीक है, ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब A इज इक्वल्स टू P प्लस 5, अब इसकी वैल्यू क्या है 10 और इसकी, और 10 प्लस 5 15, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 15।
अब आपने एक चीज नोटिस की, देखो कि जब हमारी एक कंडीशन ट्रू होती है तभी हमारी स्टेटमेंट क्या है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाएगा। ये जनरल टर्म्स में मैंने समझाया है, अभी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और अच्छे से भी मैं आगे आपको समझाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, नंबर 1 इज, अब समझो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। देखो कंपाउंड स्टेटमेंट, एक तो हो गया स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया अभी स्टेटमेंट क्या होता है, सिंगल लाइन ऑफ कोड। सिंगल लाइन ऑफ कोड जो होता है वो हमारा क्या हुआ है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? हाँ भैया इतनी बातें तो क्लियर है। अगर हमें जरूरत पड़ गई कि एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हमें अपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाने हैं, क्या कराने हैं, एक से ज्यादा स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करवाने हैं तो हम उसको बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे इस प्रकार से समझो, देखो अगर मैं चाहता हूं, ध्यान से समझना, अब मैं कोड लिख रहा हूं, इफ आई इज लेस देन 3 एंड देन प्रिंट वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट वैल्यू ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई 3। अब जिसने यहां समझ लिया, जिसने एक चीज यहां से समझ ली, उसको आगे प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो मैं समझा रहा हूं क्या, ध्यान से समझो। देखो जब भी एक स्टेटमेंट में, जैसे ये एक नंबर का स्टेटमेंट है, देखो मैं आपको इस तरह लिखता हूं, ऐसे यहां लिखता हूं 1, ये 2 और ये 3। ये 1 जो है ये क्या है हमारा इफ के बाद क्या है, ये आई लेस देन 3 कंडीशन है। ठीक है, जब भी किसी स्टेटमेंट में यहाँ पर कॉलन साइन लग जाता है, क्या लग जाता है, कॉलन साइन। इस साइन को ध्यान रखो, इसका नाम है आपका कॉलन साइन। जब भी पाइथन में कॉलन साइन लग जाता है तो उसकी अगली ही लाइन से, अगली लाइन से कंपाउंड स्टेटमेंट शुरू हो जाते हैं। अब तुम कहोगे भैया कंपाउंड स्टेटमेंट बता तो नहीं रहे हो क्या है ये, तो ध्यान से सुनो। कंपाउंड स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जितने स्टेटमेंट्स कंपाउंड हुए रहेंगे वो सभी, ये सभी स्टेटमेंट जो हैं वो तब एग्जीक्यूट होंगे, ये तभी सभी स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होंगे जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी। ठीक है, या आप उसका उल्टा भी समझ सकते हो कि जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी ये स्टेटमेंट्स तभी एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। ओके, और अगर आप चाहते हो कि आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको इसके बाद में, कॉलन के बाद में, कॉलन के बाद अगली लाइन में आपको एक यहां पर गैप छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा, गैप। और इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं, इस गैप को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। और जब आप कोड करोगे आपको ऑटोमेटिकली ही आता है, बट जब भी आपको कोड लिखना है तो आपको इंडेंटेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसका मतलब यह है कि जितनी लाइन का इंडेंटेशन होगा, ठीक है, वो सब इस कंडीशन के साथ में चलेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज यहां बताता हूं, ध्यान से सुनो। देखो अगर मैंने यहां लिख दिया कुछ, मैं पहले आपको ऐसे लिख कर दिखाता हूं, प्रिंट ऑफ आई मल्टीप्लाई बाई 3। देखो अब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां ध्यान से समझो, अगर मैंने आई की वैल्यू यहां पर ले ली, दैट इज आई इक्वल टू 4, पहला केस क्या लिया, आई इक्वल टू 4, ये हमारा केस नंबर 1। हम देखते हैं कि इसमें हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो पहले हमने कंडीशन चेक करी, कंडीशन हमारी क्या है, कंडीशन इज अवर फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज ये इस कंडीशन के साथ में है, क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन बना हुआ है और कॉलन लगा हुआ है। ओके, अब हम स्टेटमेंट नंबर 2 तो नहीं चलेगा, नंबर 3 पर आएंगे तो प्रिंट आई इंटू 3। आई की वैल्यू क्या है 4, 4 इंटू 3 हमारा 12 आउटपुट में आ जाएगा। ओके गॉट इट, ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, अब हम केस 2 ले लेते हैं। केस 2 इज आई इक्वल टू 3 ले लेते हैं। ठीक है, या सॉरी आई इक्वल टू 2 ले लेते हैं। अब हम कंडीशन को चेक करेंगे तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन हमारी हो जाएगी ट्रू, क्योंकि आई इज लेस देन 3 है और हमारी आई की वैल्यू क्या है 2, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगा तो उसकी जो बॉडी है, ठीक है, या उसके साथ में जो स्टेटमेंट कंपाउंड किए गए हैं, ओके, वो हमारे चल जाएंगे यहाँ पे।
तो हमारा यहाँ पे क्या चलेगा, प्रिंट ऑफ i प्लस वन, प्रिंट ऑफ i प्लस वन। तो प्रिंट में क्या आएगा, सबसे पहले i प्लस वन 3 आएगा। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3 एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, इट इज i इंटू 3। तो अब वैल्यू कितनी होगी i की, 3। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा हमारा, दैट इज 9। अब एक और केस ले लेता हूं मैं, अब एक और केस ले लेता हूं। यहां पर मैंने इसमें स्पेस दे दिया, यानी कि इसको ही मैंने कंपाउंड कर दिया इसके साथ में, प्रिंट ऑफ i मल्टीप्लाई बाई 3। और यहां पर हमारा दैट इज केस नंबर 3 एग्जीक्यूट कराएंगे। वैल्यू लेंगे i की, हम i इक्वल टू 2 पर एग्जीक्यूट कराता हूं, ठीक है। i इक्वल 2 पे आई कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, ओके। तुम कहोगे ओके, तो देखो क्या होगा, अब क्या होगा, ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो कंडीशन ट्रू होने पे इस कंडीशन के साथ में ही रन होंगे, ठीक है, इस कंडीशन के साथ में ही एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज क्योंकि ये दोनों सेम इंडेंटेशन पे है। आप ये भी कह सकते हो कि कंपाउंड स्टेटमेंट में है। देखो एक छोटी सी चीज मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं, तो कोई तो इसकी वजह होगी, बिकॉज बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसी वजह से। ओके, अब क्या होगा, सो प्रिंट इक्वल टू i प्लस वन, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस वन कितना हो जाएगा 3। एंड नाउ दैट इज प्रिंट ऑफ i मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, और इसी वैल्यू पर जो मल्टीप्लाई होगा दैट इज ऑफ that is like 3 into 3 9। अब आपको लगेगा ये वैल्यू तो सेम ही आई है, बिकॉज हमने सेम ऑपरेशन करा हुआ था। और अगर हम इस कोड को थोड़ा सा चेंज करेंगे, आई थॉट कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, अगर मैं एक और स्टेटमेंट लिख दूं तो वो अब एग्जीक्यूट तभी होगा जब कंडीशन ट्रू हो रही होगी, ठीक है। जो समझाना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद एग्जाम्पल आपको समझाता हूं मैं। दैट इज, अगर मैंने यहां लिख दिया इफ i लेस देन 5 एंड प्रिंट ऑफ i, और अगर मैं यहां लिख देता हूं प्रिंट i प्लस 5, तो देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आपको इसका आउटपुट निकालने को बोला जाए, ठीक है, फॉर i इक्वल्स टू 6, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट कहोगे भैया बिल्कुल आसान है, तो भैया कंडीशन चेक करें, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इफ के साथ जो चीज है, इफ के साथ क्या है, पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये सेम इंडेंटेशन में है, ठीक है, क्यों है, सेम इंडेंटेशन में। अगर मैं वहीं पर इस वाले को भी उठा करके यहां कर दूं, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये भी आपका सेम इंडेंटेशन में आ गया है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, एक काम करता हूं, देखो अभी इस वाले केस में चलाते हैं पहले, i इक्वल टू 6 पे अगर हम इसका एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्वेश्चन में चेंज करूंगा, अभी ध्यान से समझना, केस नंबर 1, तो इसमें आपका आउटपुट क्या आएगा, 6 प्लस 5 इक्वल्स टू 11। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं, वैल्यू हमारी सेम रहेगी, और अगर मैं इसको यहां से उठा करके यहां रख देता हूं, तो अब इसमें क्या आएगा, इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, इसमें नो आउटपुट विल बी देयर, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है हमारे वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन चुके हैं, और ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू होने के बाद ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और कंडीशन हमारी फॉल्स है। ओके, सो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला टॉपिक कवर करते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जिसके बेसिक्स अच्छे हैं, वो या आगे चल के अरे बड़े आराम से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब क्या है, देखो सिंपल स्टेटमेंट की बात करी जा रही है। अब ये भैया सिंपल स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से समझो। दैट इज, देखो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर हम बात करें तो ऑल कंपाउंड स्टेटमेंट्स, ध्यान से सुनना तुम, ऑल कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, एक लाइन ऑफ कोड है, जो स्टेटमेंट की डेफिनेशन है वही सिंपल स्टेटमेंट है। एक लाइन ऑफ कोड पाइथन के अंदर लिखा हुआ सिंपल स्टेटमेंट बोला जाता है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट में होता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं आपके, मल्टीपल स्टेटमेंट्स को जब हम एक साथ इस तरह कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। ओके, या आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो कि
any executable statement in Python is known as simple statement. ओके, होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब एक बड़ा ही अच्छा देखो, एक और चीज समझ लो बस, उसके बाद वीडियो खत्म करता हूं मैं, है ना। मुझे पता है तो मैं लग रहा होगा भैया ये तो बड़ा लेक्चर बोर हो गया। यार देखो वो चीज़ बोरिंग नहीं है अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे। बिकॉज मैं भी सोचता हूँ कि वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े ना करूँ, क्योंकि आप फिर छोड़ के चल देते हो ना। बट जब मैं कंसेप्ट समझाता हूँ तो मेरा डेप्थ में जाना ये मेरा फर्ज बनता है कि कोई चीज़ अगर आप देख रहे हैं मुझसे तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हुआ चलूँ। अब एम्प्टी स्टेटमेंट क्या है देखो, अब जिस प्रकार कई सारे विद्यार्थीगण होते हैं वो घर में जाके कुछ नहीं करते हैं, वैसे ही एम्प्टी स्टेटमेंट है। ये क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट विच डज नथिंग। स्टेटमेंट विच डज नथिंग। अब तुम कहोगे भैया हमको पता कैसे चलेगा कौन सा स्टेटमेंट एम्प्टी है? तो इसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसको बोला गया है पास स्टेटमेंट। क्या करता है ये? पास स्टेटमेंट। अब जैसे तुमने देखा होगा जब हम अंताक्षरी खेलते हैं ना, एकदम मस्त गाना वाना दोस्तों के साथ बैठ के मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, तो कुछ लोग पास बोल देते हैं। पास का मतलब क्या होता है? भैया उनसे उनकी बारी नहीं है, अगले मित्र की बारी है। तो सेम यहां पर क्या है देखो, सेम कंडीशन पाइथन के साथ है। जब कभी, तो आप इसको शब्दों में लिख सकते हैं, whenever पाइथन मीट्स एन, या आप अच्छे शब्दों में लिखो इसको तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, whenever पाइथन एनकाउंटर्स with pass statement, it simply moves to another line of code, that is another line of code। या फिर आप इसको शब्दों में ऐसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख लो, और न्यू लाइन ऑफ कोड। ठीक है, जैसे मान लो मैंने कुछ भी कोड लिख रखा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ध्यान से समझो, मैंने लिखा a = 5 b = 10, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर पास, फिर लिख दिया मैंने प्रिंट में कर दिया a + b, वो है ना पास करा दिया, प्रिंट करा दिया है। ओके, और ये a + b से प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग प्लस होकर प्रिंट नहीं हो पाएगा ये, तो हम इसको सिंपली चलो ऐसे कर देते हैं यार, आपको आगे बताऊंगा, प्रिंट ए और प्रिंट बी। ओके, अब देखो यहाँ क्या होगा, ए को रीड करेगा, इस पे चलेगा, इसको पास देखेगा, ठीक है भैया कोई बात नहीं, हम अगले लाइन पे जाते हैं इस प्रकार से। ओके, सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा इफ कंडीशंस के बारे में, और अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जिनके बेसिक्स क्लियर नहीं है उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, रिवीजन टूर 1 और 2 जिसने बहुत अच्छे से पढ़ लिया उसके नंबर प्रोग्रामिंग में कट नहीं सकते हैं, ये वादा मेरी तरफ से है। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास, सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छे लगे। और यार कब तक ऐसी चीजें अपने पास रखोगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो और उनको भी बोलो कि ऐसे वीडियोस वॉच करें ताकि उनके भी नंबर्स बढ़ें। और आज चलो मैं एक सीक्रेट बात बता ही देता हूं तुम लोगों को, बिकॉज बच्चे क्या करते हैं पूरी साल तो पीसीएम पर फोकस करते हैं, फिर लास्ट में आते हैं भैया कंप्यूटर साइंस कैसे करें। लेकिन मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपना जून तक जो है ना सिर्फ सीएस, मतलब और भी पढ़िए बट सीएस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करके उसको खत्म कर दो। फिर क्या है, आराम से चिल करना है, फिर करो आराम से पीसीएम पर फोकस। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के साथ क्या सीन हुआ था पिछली बार कि किसी का फिजिक्स पेपर खराब चला गया, किसी का केमिस्ट्री खराब चला गया, किसी का मैथ्स खराब चला गया। अब उनको जेई की एलिजिबिलिटी होने के लिए कंप्यूटर साइंस में उनको 90 नंबर चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो ना। फिर अंत में दुविधा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए अभी आपके पास समय रहते सचेत रहें। तो मिलेंगे आप सभी से अगले लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए चलता हूं और बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।